नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए फ्लैट पर चर्चा करना चाहूँगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस फ्लैट के अंदर कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जिस फ्लैट के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है साउथ फेसिंग, और इसकी जो अपनी एंट्रेंस बनती है वो साउथ प्लस साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बनती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को अच्छा नहीं माना जाता। जब हम कोई भी फ्लैट लेने जाते हैं तो उसके अंदर यदि एंट्रेंस साउथ की होती है, उसमें साउथ वेस्ट की भी हो सकती है, साउथ सेंटर की भी हो सकती है और साउथ ईस्ट की भी हो सकती है, और उसके बैक साइड में यानी नॉर्थ में ओपन एरिया जरूर मिलेगा, बालकनी जरूर मिलेगी। उसके ईस्ट में भी ओपन एरिया हो सकता है और उसके वेस्ट में भी ओपन एरिया हो सकता है। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है साउथ फेसिंग फ्लैट, जिसकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की बनती है। ऐसी एंट्रेंस वास्तु के अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती। यदि आप ऐसे फ्लैट के अंदर रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपसी संबंध में दिक्कत आ रही है, आपके व्यापार में ठहराव नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपनी एंट्रेंस पर क्या करना है। जो आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की बनती है, यहाँ पर डोर के नीचे आपने एक दहलीज लगानी है। वो दहलीज चौखट के लेफ़्ट से लेके राइट तक कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। यानी जब आप बाहर से अपने फ्लैट के अंदर जाते हैं तो पैर उठाकर जाए, और फ्लैट के अंदर से बाहर निकलते हैं तो भी पैर उठाकर बाहर आए, यानी बीच में एक दहलीज बन जाती है। तो आपने यहाँ पर एक दहलीज बनानी है। दहलीज जब आप यहाँ पर बनाए तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो पत्थर लगाए वो रेड कलर का या येलो कलर का ही होना चाहिए। यहाँ पर आपने ब्लैक कलर का स्टोन नहीं लगाना है। गेट से एंट्री करते ही फ्रंट में हमारा ड्राइंग एरिया दिखाया गया है, जो कि हमारा कंप्लीट वेस्ट जोन में आता है। इसके अंदर आपने सीटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, यदि आप अपना नया फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं या आपका अपना फ्लैट पहले से है, आप उसमें रह रहे हैं और उसको रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एंट्री करते ही साउथ वेस्ट के भाग में आप यहाँ पर एक अलमीरा बनाएं, वार्डरोब बनाएं। यहाँ पर अलमीरा आने से घर के साउथ वेस्ट के भाग में वजन बढ़ जाता है, और जब साउथ वेस्ट के भाग में वजन बढ़ता है तो घर के अंदर खुशहाली बढ़ती है। दूसरा काम आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सीटिंग एरिया बनाना है वो सीटिंग एरिया आपने कंप्लीट वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट पर इस प्रकार आपने अपने यहाँ पर सोफ़ा लगाना है। एल शेप में भी आप अपना सोफ़ा लगा सकते हैं, और यू शेप में लगाना चाहें तो आप अपना सोफ़ा यू शेप में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी सीटिंग कर सकते हैं। बीच में आपकी अपनी टेबल आएगी। ध्यान रखना है जो आपकी अपनी नॉर्थ वॉल है, कोशिश करें कि नॉर्थ वॉल के साथ आपका अपना सोफ़ा टच ना करें। जो आपका अपना ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम आपका वाइट कलर का होना चाहिए। जो आपकी अपनी बीच की लॉबी बनती है, लॉबी भी आपकी वाइट कलर हो सकती है और ऑफ वाइट कलर भी हो सकती है। इसी में आपकी एक कॉमन टॉयलेट दिखाई गई है। ये टॉयलेट आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है टॉयलेट के अंदर जो कलर होना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर होना चाहिए या ग्रे कलर होना चाहिए। साउथ के भाग में डाइनिंग एरिया दिखाया गया है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया बिल्कुल सही है। इसमें जो टेबल लगनी चाहिए वो टेबल आपकी इतनी इस प्रकार से लगनी चाहिए। ये आपकी डाइनिंग टेबल आ जाती है, और यहाँ पर आपने क्रॉकरी अलमीरा बनानी है तो क्रॉकरी अलमीरा आप साउथ वॉल पर भी बना सकते हैं, और क्रॉकरी अलमीरा आप वेस्ट वॉल पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्रॉकरी अलमीरा आ जाएगी या यहाँ पर आपकी अपनी क्रॉकरी अलमीरा आ जाएगी। यदि आपकी साउथ के भाग में विंडो लगी हुई है तो आप वेस्ट वॉल पर क्रॉकरी अलमीरा बना सकते हैं। इस एरिया में आपका रेड कलर या पिंक कलर होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो फर्नीचर इस्तेमाल करें रेडिश ब्राउन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वॉल कलर जो होना चाहिए वो आपका पिंक कलर या रेड कलर होना चाहिए।
फ्लैट में यहाँ पर किचन दिखाई गई है और ये किचन की एंट्रेंस दिखाई गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ पर किचन बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और किचन के जो एंट्रेंस है वो भी बिल्कुल सही है। इसमें आपने ध्यान रखना है किचन का फर्श का लेवल आपका लॉबी के फर्श के लेवल के बराबर होना चाहिए और आपकी जो स्लैब है वो एल शेप में ऐसे है। तो इसमें आपने जो सिंक लगाना चाहिए, सिंक आपका अपना नॉर्थ वॉल पर आना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर जो बर्नर लगाना है, बर्नर आपका अपना ईस्ट वॉल पर आना चाहिए। यहाँ पर आपका अपना बर्नर आना चाहिए। ओवन रखना है तो ओवन आपका अपना साउथ वॉल पर, यहाँ पर ओवन, माइक्रोवेव, मिक्सी वगैरह जो भी रखनी है आप यहाँ पर रख सकते हैं। और फ्रिज जो लगाना है, फ्रिज आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और साउथ वॉल पर यहाँ पर भी आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है किचन के अंदर जो स्लैब का कलर है, जो स्टोन लगाएंगे वो रेड कलर आना चाहिए या रेडिश ब्राउन कलर आना चाहिए या मेहरून कलर आना चाहिए। और किचन के अंदर जितना भी फर्नीचर आपका पीच कलर या रेडिश ब्राउन या मैरून कलर का ही होगा, तो आपके यहाँ हमेशा ही हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके यहाँ हमेशा ही धन दौलत भरपूर आती रहेगी। क्या करने से? किचन के अंदर रेड कलर का इस्तेमाल करने से, मैरून कलर का इस्तेमाल करने से। अब बात करते हैं दूसरे रूम की। ये अपनी यहाँ पर किचन है। किचन के बाद यहाँ से एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर से चलने के बाद ये एक अपना बेडरूम आता है। ये बेडरूम भी वास्तु के अनुसार सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है इस रूम के अंदर आपका ऑफ वाइट कलर होना चाहिए या लाइट स्काई ब्लू कलर होना चाहिए। इस रूम के अंदर जो बेड की सेटिंग है वो कैसे होनी चाहिए? बेड साउथ वॉल पर, यहाँ पर आपने अपना बेड लगाना चाहिए। सोते समय आपका सिर साउथ में होना चाहिए और पैर आपके नॉर्थ की ओर होने चाहिए। यहाँ पर जो वार्डरोब बनानी है आपने, वो आपके अपनी कंप्लीट वेस्ट वॉल पर आनी चाहिए। ये आपकी अपनी वार्डरोब होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर टीवी लगाना है तो टीवी आप अपना सामने भी लगा सकते हैं और यहाँ पर विंडो लगी हुई है तो यहाँ पर आपका अपना टीवी नहीं आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है जिसकी एंट्रेंस यहाँ से है। ये एंट्रेंस बिल्कुल सही है। इस टॉयलेट के अंदर जो कलर आना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर आना चाहिए। ये आपकी अपनी टॉयलेट है। हमेशा ध्यान रखें यदि आप अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो फ्लैट में टॉयलेट शीट हमेशा ही नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग होनी चाहिए। यानी जितने भी आपके यहाँ टॉयलेट बने हुए हर एक टॉयलेट के अंदर टॉयलेट शीट या तो साउथ वॉल पर लगनी चाहिए या आपके अपनी नॉर्थ वॉल पर ही लगनी चाहिए। शावर एरिया आपका ईस्ट वॉल पर या नॉर्थ वॉल पर आना चाहिए और वॉश बेसिन आपका नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पर ही आना चाहिए। वॉश बेसिन नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पर क्यों आना चाहिए? क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर हमेशा ही मिरर लगाया जाता है और मिरर उस एरिया को एक्सटेंड कर देता है। तो किसी भी बाथरूम के अंदर जब भी आप वॉश बेसिन लगाए तो वॉश बेसिन की जो व्यवस्था है वो नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पर ही करनी चाहिए ताकि उसका जो मिरर है वो प्रॉपर सही दिशा में आ जाए। तो इसमें आपने जो वॉश बेसिन लगाना है वो वॉश बेसिन आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं ईस्ट वॉल पर, और जो शावर एरिया बनाना है वो शावर एरिया आपका अपना यहाँ पर बन सकता है। ईस्ट वॉल पर आपका अपना शावर लगेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट रूम के बारे में। जो नेक्स्ट रूम है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनता है। इस रूम की जो एंट्रेंस है वो अपनी यहाँ से है। ये रूम की एंट्रेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें जो बेड लगाना है, बेड आप यहाँ पर यानी इस रूम के वेस्ट वॉल पर बेड लगाएं। सोते समय सिर ईस्ट में और पैर आपके वेस्ट में होने चाहिए। और यहाँ पर जो टीवी लगाएं, टीवी आपका अपना ईस्ट वॉल पर आना चाहिए। इस रूम के अंदर जो कलर होना चाहिए ऑफ वाइट कलर या लाइट ग्रीन कलर ही होना चाहिए। इस रूम के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है जो कि रूम के साउथ के भाग में बनती है। इसकी जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना है ये टॉयलेट ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में टॉयलेट आती है तो ये टॉयलेट ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जब आप इस टॉयलेट को रेडी कराएं, तैयार कराएं, तो इस टॉयलेट का कलर ग्रीन कलर होना चाहिए या लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए। यानी इस टॉयलेट के अंदर जो टाइल्स लगाएं वो ग्रीन कलर की या लाइट ब्राउन कलर की या वुडन कलर की ही लगाएं। यहाँ पर जो टॉयलेट शीट लगानी है, टॉयलेट शीट आपकी
साउथ वॉल पर आ जाएगी और इसी के ठीक सामने आपका अपना वॉश बेसिन आ जाएगा और जो शावर एरिया है वो शावर एरिया आपका अपना यहाँ पर नॉर्थ वॉल पर आएगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूम के बारे में। जो नेक्स्ट रूम है वो है साउथ ईस्ट में रूम। ये रूम वास्तुशास्त्र के अनुसार ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसकी जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस रूम में जो भी व्यक्ति सोता है वो हमेशा गुस्से में रहता है। वो ना तो किसी की बात सुनता है और ना ही किसी की बात मानता है, क्योंकि साउथ ईस्ट के भाग में जो भी व्यक्ति सोएगा, चाहे बच्चा सोए या बड़ा सोए, उसके अंदर गुस्सा आता है, क्योंकि साउथ ईस्ट का भाग अग्नि का स्थान है और यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा गर्म रहता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो सिर्फ अपनी बात कहना जानता है, दूसरे की बात सुनना नहीं जानता, और वो व्यक्ति हमेशा ही झगड़े करता है। तो इसलिए ये रूम हमेशा ही गेस्ट रूम बनाना चाहिए। इसमें बेड आप वेस्ट वॉल पर लगाएं। सोते समय ईस्ट की ओर सिर और वेस्ट की ओर पैर करके सो सकते हैं, और ऐसे ही साउथ की ओर सिर और नॉर्थ की ओर पैर करके भी सो सकते हैं। इस रूम के अंदर जो कलर आना चाहिए वो लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए या पीच कलर आना चाहिए। इस रूम के अंदर जो अलमीरा बनानी है, अलमीरा आप साउथ वॉल पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वार्डरोब बना सकते हैं। इस रूम के साथ भी अटैच टॉयलेट दिखाया गया है, जिसका डोर यहाँ से है। ये टॉयलेट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये इस टॉयलेट का लगातार इस्तेमाल करने से घर के अंदर बीमारी आने के कारण बनते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट के भाग में जब भी फर्श के ऊपर पानी गिरता है तो घर के अंदर बीमारी आती है, और बीमारी के कारण पैसे का भी नुकसान होता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस रूम को आप गेस्ट रूम बनाएं, क्योंकि गेस्ट ने कभी कभार आना होता है और कभी कभार ही टॉयलेट का इस्तेमाल होगा। ऐसा होने से आपके घर के अंदर खुशहाली बनी रहेगी और हेल्थ इश्यूज़ न के बराबर रहेंगे। आपने इस टॉयलेट के अंदर जो कलर इस्तेमाल करना है वो पीच कलर या रेडिश ब्राउन कलर ही इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूँगा। इस फ्लैट के अंदर जो बालकनीज है वो बालकनी एक तो नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम के यहाँ दिखाई गई है। ये बालकनी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बालकनी में जाने के लिए जो डोर दिखाया गया है वो डोर ये है। ये डोर वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही है और इसमें नॉर्थ वॉल पर ही विंडो दिखाई गई है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप इस डोर का भी इस्तेमाल मैक्सिमम करें और इस विंडो का भी इस्तेमाल मैक्सिमम करें। यानी विंडो से, इस खिड़की से हवा और रोशनी जितनी फ्लैट के अंदर आएगी उतनी ही आपके घर के अंदर खुशहाली बढ़ेगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी अपनी नॉर्थ की बालकनी है, इस बालकनी में किसी भी प्रकार का कबाड़ नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। ये बालकनी आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे ही दूसरी बालकनी जो बनती है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनती है। यानी एक रूम नॉर्थ ईस्ट के भाग में आता है और एक रूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में आता है। इन दोनों रूम की एक सीधी स्ट्रेट बालकनी दिखाई गई है। ये बालकनी भी आपकी वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी है। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो डोर है ये डोर आपके बिल्कुल सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं के साथ में जो आपकी अपनी विंडो बनी हुई है, ये विंडो भी आपकी बहुत ही बढ़िया है। आप इन विंडो को हर रोज़ रूटीन में ज़रूर खोलें। ऐसा करने से इन दोनों रूम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, घर के अंदर खुशहाली बढ़ेगी। क्योंकि नॉर्थ के भाग से, नॉर्थ ईस्ट के भाग से हवा और रोशनी जितनी ज़्यादा आती है उतनी ही खुशहाली घर के अंदर बढ़िया हो जाती है। आपका अपना फ्लैट है और आपने अपने फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट की विंडो बंद करके रखी हुई है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी विंडो को खोलना शुरू करेंगे तो आपके यहाँ घर का जो माहौल है वो हमेशा ही अच्छा होता चला जाएगा। अकेला क्या काम करने से, सिर्फ खिड़कियों को ओपन करने से, यानी हवा का आना जाना सही होने से। इस फ्लैट में एक बालकनी और बनती है जो कि साउथ जोन में है। ये बालकनी बनती है जिसकी एक एंट्रेंस तो इस रूम से बनती है जो कि सही है, और दूसरी एंट्रेंस अपना डाइनिंग एरिया से बनती है। और इसी में इन्होंने यहाँ पर एक वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ पर वॉशिंग मशीन अच्छी नहीं है, क्योंकि साउथ के भाग में जब भी पानी गिरता है तो घर के अंदर हेल्थ इश्यूज़ बनते हैं। जैसे टॉयलेट के अंदर पानी गिरेगा तो भी हेल्थ इश्यूज़ बनेंगे, और यहाँ पर फर्श गीला होगा तो भी हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर बनेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि पॉसिबल हो तो आप इस वॉशिंग मशीन को यहाँ से हटाकर नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगाएं।
तो आपके यहाँ हमेशा ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकते तो आप अपनी इस वॉशिंग मशीन को यहाँ नॉर्थ वेस्ट की बालकनी में यहाँ पर भी आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लाने से आपके घर के अंदर खुशहाली बढ़ेगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं बनेंगे। यदि आपके अपने फ्लैट के अंदर साउथ के भाग में वॉशिंग मशीन है और फर्श गीला होता है, आपके यहाँ हमेशा ही बीमारी बनी रहेगी और उन बीमारी का इलाज भी आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई ले आएंगे, 2 दिन ठीक होंगे, तीसरे दिन फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। क्या होने से? साउथ के भाग में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होने से। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी साउथ की बालकनी है, इस बालकनी में भी गीला सूखा पोछा लगाएं। कोशिश करें कि झाड़ू से ही सफाई करें। पोछा भी हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन में लगाएंगे तो आपको इसके भी रिजल्ट बढ़िया ज़रूर मिलेंगे। आपके घर के अंदर बीमारी है और बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी साउथ की बालकनी से पानी का काम बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि फ्लैट है, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं और फ्लैट के अंदर प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपका साउथ का भाग है, साउथ की जो बालकनी है, यहाँ पर आप प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर गमले रखेंगे तो गमलों में जब पानी डालें तो वो पानी गमलों के अंदर होना चाहिए, गमलों से बाहर पानी फर्श के ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही जो नॉर्थ की बालकनी है, यदि आप यहाँ पर गमले लगाते हैं तो यहाँ पर कम से कम गमले लगाने हैं और छोटे गमले लगाने हैं, वजन में हल्के होने चाहिए। तो ऐसे गमले आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आपने नॉर्थ के भाग में, नॉर्थ ईस्ट के भाग में बहुत भारी बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ हमेशा ही आपसी मतभेद बने रहते हैं, आपके आपस में विचार नहीं मिलते और जब भी आप इकट्ठे बैठते हैं तो झगड़ा होकर उठते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में वजन को बढ़ाया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भाग में यदि गमले रखे हुए तो इन गमलों को यहाँ से उठाकर साउथ के भाग में लेकर आएंगे तो आपको विद इन ए वीक, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में गमले रखे हुए हैं तो आपके घर के अंदर बेवजह के झगड़े होने के कारण बनेंगे। तो इसलिए आपने अपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में गमले नहीं रखने हैं। कहाँ नहीं रखने हैं? जो आपकी नॉर्थ वेस्ट की भाग की बालकनी है, इसमें आपने गमले नहीं रखने हैं। तो इस प्रकार आप अपने इस फ्लैट को वास्तुशास्त्र के अनुसार सही कर सकते हैं। आप अपने फ्लैट में रहते हैं, आपके यहाँ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं या फाइनेंशियली इश्यूज़ बने हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ से वास्तु सलाह ले सकते हैं। यदि आप अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप अपना नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो भी आप हमसे वास्तु सलाह ले सकते हैं। मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं। आप भी अपनी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का लेआउट भेजकर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 250 से ज़्यादा वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी उन सभी वीडियो में से अपने मतलब की वीडियो देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर मेरी वीडियो देखकर बदलाव करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार ज़रूर देखें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।